नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। धनबाद के उर्मिला टावर के पास 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर लोगों के ऊपर गिर गया। कई लोग बिजली के तेज झटके की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। ये पूरी घटना पास के दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जाता है कि धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित उर्मिला टावर के पास गुरुवार शाम अचानक 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोग इस घटना के लिए जिला प्रशासन और बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह पूरी घटना वहां पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। धनसार थाना क्षेत्र के डूहाटांड के रहने वाले श्रवण वर्मा के 17 वर्षीय बेटे प्रेम वर्मा अपनी बहन निशा देवी और मुस्कान के साथ दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए बैंक मोड़ गए थे। शॉपिंग के बाद सभी उर्मिला टावर के नीचे एक ठेले वाले से गुपचुप खाने लगे। इसी दौरान 11,000 वोल्ट की तार जोरदार आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में गुपचुप वाले समेत तीनों भाई बहन आ गए। प्रेम वर्मा का इलाज एसएनएम एमसीएच में चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। निशा देवी का इलाज जोड़ा फाटक स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। वहीं मुस्कान को बिजली की करंट का हल्का झटका लगा है। दूसरी ओर गुपचुप दुकानदार को भी प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुपचुप खा रहे थे और अचानक से ऊपर 11,000 का तार ऊपर से नीचे गिर गया, उसमें 3-4 लोग घायल हो गए। एक बच्चा यहाँ भी भर्ती है, 3 पाटलिपुत्र में है, और इसलिए उनको मैं आया था देखने यहाँ पे। अब क्या बताया जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना बार हमने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जीएम को लिख करके दिया है, फ़ोन से बोला है। रोज की जो जर्जर तार पोल है उसकी स्थिति डमाडोल है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई कान पे जू नहीं रेंगता। ही लोग अपना ऑफिस में बैठ के आराम से लोग हैं। पार्क मार्केट में जाइए ना, देखिए वहाँ चौक पर लगेगा कि किसी दिन बड़ा हादसा होगा। और ये बिल्कुल सरकार की प्रायोरिटी में ये बातें नहीं है। इस प्रकार से लोग के जान आसान हो गए। कहीं भी चलते रोड पे बताइए 11,000 तार गिर गया नेकेड। इतना भीड़ भाड़, बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र है, इसलिए हम वही देखने आए थे अभी। और हम कल 4 लोग हैं, 3 पाटलिपुत्रा में, एक लड़का यहाँ पे है। एक लड़की तो उसकी छोटी बहन है यहीं पे, वो ठीक है। वो हाँ, वो अकेली है बेचारी, वो लेकर के आई उसको एक ऑटो से। गंभीर में भी है कोई? अभी यही लड़का है, बाकी वो 3 को तो होश आ गया है। वहाँ हम डॉक्टर साहब से बात की है, यही अभी तक इसको होश नहीं आया है। इसको अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। अब आगे जरूरत पड़ेगा तो वो लोग सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे। मैंने कहा है अभी कि आप उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए। डीबीसी मिश्रित भवन के सामने डीबीसी संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा बोनस के संबंध में गुरुवार को एक आम सभा की गई। डीबीसी प्रबंधन ने 5 तारीख को अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बोनस के रूप में 26,000 रुपए प्रति कामगार को देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से डीबीसी के कामगारों के बीच थोड़ी खुशी की लहर जरूर है, परंतु वहीं यूनियन का कहना है कि इस साल कोरोना महामारी का प्रभाव रहते हुए भी 300 करोड़ से ज्यादा लाभ हुआ है। कम से कम प्रति कर्मचारी को 50,000 रुपए दिया जाना चाहिए। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अविलंब 16% FCA देना होगा, देना होगा, देना होगा, फिर कंपनसेटरी अलाउंस में बढ़ोतरी करना होगा। करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमारा जो लॉजिकल डिमांड है 50,000 60,000 होता है, हम लोग ने 50,000 मांगा है। उसका लॉजिक दिया
कि ये लॉजिक है। 300 से ज्यादा जो है करोड़ रुपया प्रॉफिट किया। आज इस प्रॉफिट कमाने में हमारा दोस्त, हमारा एम्प्लॉय, 24 एम्प्लॉय डिफरेंट प्रोजेक्ट का थर्मल पावर का, माइथन का भी शहादत दिया है कोरोना काल में। 2 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 7.5 लाख रुपए और कार बरामद। चतरा पुलिस ने करीब 2 करोड़ के ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 7,57,000 रुपए, एक कार और 10 मोबाइल भी बरामद किया गया है। तस्कर ब्राउन शुगर और अफीम की खेप यूपी भेजने के फिराक में थे। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। बीते रात करीब 12:15 बजे गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं पिटिज के जो कि ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले हैं और बाहर से कुछ सप्लायर्स आकर उसको खरीदने वाले हैं। तो हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और टीम ने जैसे त्वरित छापामारी किया था। छापामारी के दौरान हम लोगों को कई महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र के जो ब्राउन शुगर इत्यादि के जो तस्कर थे उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से लगभग 2 किलो ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। फिर उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने एक अन्य तस्कर के यहाँ छापामारी की जहां से हम लोगों को लगभग 2 किलो गीला अफीम भी बरामद हुआ और इस तस्करी के दौरान अर्न किए गए करीबन 7,57,000 रुपए भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे छापामारी क्रम में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस कांड दर्ज करके अनुसंधान। जामताड़ा में आयोजित मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कार्यक्रम में भाग लेने जामताड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आम जनता से सरकार के खिलाफ अपने हक और समस्या को लेकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर तबादला उद्योग चलाने, गरीबों को राशन कम देने और कोयला, गिट्टी, बालू से निजी कोष भरने का आरोप लगाया है। भोपाल में बैठकर गांव की जनता निर्णय लेगी और सरकार उस पर मुहर लगाने का काम करेगी। आज का वातावरण, ये दूसरा तीसरा चुनाव के सामने हम लोग हैं। ये तीसरे चुनाव में भी आप पाएंगे कि गांव में मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, इनको हाशिए में रखा गया। किलो यूनिट का जो अनाज है सीधे गरीब को मिलता है। ऐसा संभव है लोहरदगा में? ऐसी दीदी लोग बैठकर हाथ उठाकर बोलती है ऐसा नहीं है। 5 किलो अनाज काटा जाता है। अधिकारियों का तबादला हुआ कि नहीं बताइए? खूब जम के हुआ और जम के हुआ और तूलदाड़ी के साथ हुआ है। पूरा वजन के साथ हुआ है कि जिसका वजन भारी होगा वही सीट पे आएगा। काबिलियत का जगह खत्म हो गया। महालय के शुभ अवसर पर बुधवार को रिक्रिएशन क्लब मैथन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न उम्र के प्रतिभागियों ने भाग लिया और दुर्गा आगमनी की थीम पर आधारित नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किए। मौके पर डीबीसी मैथन के परियोजना प्रमुख अपूर्व मुखर्जी एवं उप महाप्रबंधक एसके लाल सहित क्लब के सभी सदस्यगण मौजूद थे। हरे देवी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुर्गायै नमः, ह्रीं ओम दुर्गायै नमः, ह्रीं ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गायै नमः, ह्रीं ओम दुर्गायै नमः, ह्रीं ओम दुर्गायै नमः। हरे देवी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं
दुर्गायै नमः ओम ह्रीं दूं दुर्गायै नमः। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब नामक संस्था ने दुबई के बुर्ज खलीफा टावर जैसा एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। संस्था के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि 145 फीट ऊंचे इस पंडाल को 250 मजदूरों ने 2 महीने के भीतर तैयार किया, जिसमें स्पेशल लाइट्स की व्यवस्था भी है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।